इससे कोई फर्क पैदा नहीं होता कि आप कौन हैं या कहाँ रहते हैं या कहाँ से आते हैं। हम सब की पहुँच में कोई ना कोई खुशी, लुत्फ और मुसर्रत होती है। जानिए कि आगे लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का, कि इस मौजू में हम आपके लिए क्या लाए हैं। मेरे साथ लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का में शरीक होने का शुक्रिया। मुझे यकीन है इससे आपको मदद मिलेगी। आज हम बात करेंगे आप एक बेहतर कैसे बन सकते हैं। मैं मानती हूँ कि हमारे पास बेहतर बनने का एक मकसद होना चाहिए। मैं सोचती हूँ जो कोई खुद को बेहतर बनाना नहीं चाहता वो गलत तर्ज अमल का मालिक होता है। कई बार हम चाहते हैं दूसरे बेहतर बने, पर हम खुद को बेहतर बनाना नहीं चाहते। वो पहला तरीका, वो पहला कदम खुद को बेहतर बनाने का है कि हम कलाम इलाही का मुताला करें। हमें सही चीज की पहचान तब तक नहीं होगी जब तक हमारी नजर कलाम इलाही पर नहीं होगी। जब तक उसके कलाम को पढ़ेंगे, बाइबल हमसे अहद करती है कि हम उसकी छवि में बदल दिए जाएंगे, उसके मुख्तलिफ जलाल में। इसका मतलब हुआ अगर आप बदलना चाहते हैं तो ये एक ही रात में नहीं होने वाला, पर जो आप साबित कदमी से सही बातें सीखते रहें और सच्चाई पर नजर रखे रहें। तो यूहन्ना 8 कहता है, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहे तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ दूसरों के बारे में सोचिए, मेरे बारे में जो सच है वही मुझे आजाद करेगा। तो अगर हम बदलना चाहते हैं और खुदा के कलाम में कायम रहते हैं और उससे हमारे अंदर कुछ करने की गुजारिश करते हैं, तो जरा जरा करके हम यीशु मसीह की छवि में ढल जाएंगे। हम सीखेंगे कि ऐसा इंसान कैसे बने जिसकी सोहबत का सभी लुत्फ उठा सकते हैं। जॉयल और विक्टोरिया आज मेरे खास मेहमान हैं। हम आपको बताएंगे कि आप एक बेहतर आप कैसे बन सकते हैं। तो ये देखिए। जोएल ऑस्टीन अमेरिका के शहर टेक्सास में कायम लेकवुड चर्च की एक बहुत बड़ी और मुख्तलिफ जमात की पासबानी करते हैं। वो अपनी बीवी विक्टोरिया के साथ मेंबर संभालते हैं। जोएल के टेलीविजन प्रोग्राम आलम भर में टेलीविजन और रेडियो के जरिए पेश किए जाते हैं। वो न्यूयॉर्क टाइम्स के कसरत से बिकने वाले मुसन्निफ और साबित कदमी से मजबूत तर्ज अमल रखने वाले और हौसला बढ़ाने वाले खतीब की बहैसियत जाने जाते हैं। जॉयल और विक्टोरिया आज हमारे बीच आने का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आना खुशी की बात है। जॉयस, दावत देने का शुक्रिया। आपकी नई किताब शाया हुई है। जी हाँ, बेहतरीन किताब है ये। जी, उम्मीद तो यही है कि वो ये मेरी बेहतरीन किताब हो। मैं खुश हूँ इसे लेकर। इसका उन्वान क्या है? इसका नाम है बिकम अ बेटर यू। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? हमने जो इस किताब में बातें रखी हैं, हमने कई बातों का जिक्र किया है, पर मैं समझता हूँ जो मरकजी मौजू इसके पीछे वो ये कि आप जहाँ हैं वहीं पर चिपके ना रहें। खुदा ने आपके लिए और भी बहुत कुछ मुकर्रर किया है। हमें सदा तरक्की करनी चाहिए। मेरे ख्याल में आज कई लोग एक घेरे में हंसकर सोचते हैं मुझे अपने जरिए माश में जितनी तरक्की करनी थी उतनी कर चुका हूँ, या मेरी शादीशुदा जिंदगी इससे बेहतर नहीं बन सकती। मेरे ख्याल में हमें ऐसे हालात से खुद को बेदार करना होगा। एक सहीफा है जो यूं कहता है, एक तर्जुमा है, दिलजोई हलाक करती है। बुनियादी तौर पर दिलजोई आपके ख्वाबों को चुरा लेती है। तो मेरा कहना है अगर आप कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या फिर किसी कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं, खुदा ने उससे भी बढ़कर आपके लिए मुकर्रर कर रखा है। आपने कहा है हमें उम्र भर तालिम इल्म रहना चाहिए, हमें तरक्की करते रहना चाहिए। तो इस पर हमारा चर्चा है। सचमुच हमें वक्त निकाल कर हर दायरे में अपनी जिंदगी पर गौर करना चाहिए, ये ज़रूरी है। हाल ही में मैंने कुछ वक्त अपनी सेहत के लिए मुकर्रर किया है ताकि मैं वो सब कुछ कर पाऊँ उतनी उम्र जीने के लिए जितनी की खुदा चाहता है मैं जीऊँ। न सिर्फ जीते रहना बल्कि अच्छे मिजाज के साथ जीना। जो जब आप ऐसा करते हैं तब आपको थोड़ा सा वक्त मुताले के लिए जी रखना होगा। अपनी जिंदगी जीने के रवैये को थोड़ा बहुत बदलना होगा, या फिर लोगों को अपने रुपए पैसों के मामले में सोचना होगा, या फिर उन्हें अपने रिश्ते नातों के मामले में सोचना होगा। तो बात यही नहीं कि आप अपनी जिंदगी को एक बड़ी सी चीज की तरह देखें और कहें भाई मुझे बेहतर जिंदगी जीनी है, लेकिन खास तौर से लोगों को अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ हलकों पर भी ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए कि वो बेहतर कैसे बने, वो अच्छी जिंदगी कैसे जिए। ये बिल्कुल सही है। इसमें एक कुंजी है जो बड़ी आसान है पर जो ज़रूरी भी है, यानी अच्छी आदतें कायम करना। आपने आदतों पर भी काफ़ी बातचीत की है, पर आप सही हैं। अपने रुपए पैसों से लेकर अपनी सेहत से अपने ख्यालात तक हमारी आदतें हमारी ज़िंदगी हैं। हम जहनियत के बारे में कुछ महीने पहले बात कर रहे थे, पर जब आप अपनी आदतें बदल देते हैं आप अपनी जहनियत बदलने लगते हैं और यही आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। मैंने कहीं पढ़ा है कि हमारी रोज़ाना की 90% हरकतें या जिस तरह हम रोज़ाना जीते हैं हमारी आदतों का नतीजा होती हैं। मेरे लिए इसके माने हुए 90% में एक ऑटो पायलट हूँ। जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं खाता हूँ, जैसे मैं लोगों से पेश आता हूँ, तो मैं लोगों को हौसला बख्शूंगा कि हमें अपनी आदतों पर तवज्जो देनी चाहिए। क्या वो
शायद वो बुरी ना हो, पर वो फायदेमंद भी नहीं है। मैं वक्त ज़ाया करता हूँ क्योंकि मैं अपना सेल फोन या कुंजियाँ नहीं ढूंढ पाता जिंदगी के हर दायरे में। बिल्कुल सही कहा आपने। विक्टोरिया, आप इस मामले पर क्या ख्याल रखती हैं? वो कौन से दायरे हैं जहां लोगों को अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए? तरबियत से हमारे ख्याल से हम सबको तरबियत का पाबंद होना चाहिए। बिल्कुल जैसे जोएल ने कहा, अक्सर हम जिंदगी को संजीदगी से नहीं लेते जैसे कि ले सकते हैं, और हम हर वक्त कुछ न कुछ ढूंढते ही रहते हैं इसी कोशिश में कि ये कहाँ है। इन दायरों में मैंने अपनी मदद आप करके खुद को तरबियत बख्शी है। अब कुंजियां एक जगह पर रखती हूँ, ये आसान लगता है, पर ये आपका कितना वक्त बचा सकती है, और गुस्से से भी जब आप अपनी जिंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियां ले आते हैं। जी, हंसी आती है जॉयस। मैंने एक मुताला पढ़ा था, मेरे पास वो बहुशुमार नहीं, पर एक शख्स जो दफ्तरों का मुताला करता है और लोगों को और भी जरखेज बनने में मदद देता है, बोला कि जब आप पीछे रखे फोन की तरफ मुड़ते हैं तब साल भर में आप 14 घंटे जाया कर देते हैं। तो बात है होशियार रहना और होशियारी से काम करना। मेरे ख्याल में जो दूसरी बात हमारी आदतों से जो मिलता है कि हमने अपने वालिदैन और हमारी परवरिश करने वालों से क्या क्या सीखा है। एक बार आपने पुश्तों के बारे में गौर करने पर खुतबा दिया था जो मुझे पसंद आया था। मैंने इस किताब में उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है कि कितना कुछ पुश्तों दर पुश्त आता है। जाते जाते ज़मीन को बेहतर छोड़ जाइए, अपने ख़ानदान को पहले से भी बेहतर बना जाइए। मैं इस पर कुछ इस तरह सोचता हूँ कि मैं सिर्फ अपनी ही खातिर बेहतर नहीं बन रहा हूँ, बल्कि अपनी आने वाली औलाद के लिए आसानियाँ कर रहा हूँ। ये सही है, क्योंकि आपकी औलाद जैसा आपको करता देखेगी, वो जो आप उनसे करने को कहेंगे उससे भी कहीं ज्यादा अहमियत रखती है। मेरे ख्याल में हम अक्सर लोगों को कुछ करने की राय देते रहते हैं बजाय इसके कि हम उनके लिए कोई नमूना पेश करें। मेरी आरज़ू है कि साहिब ईमान वालों में एक आतिश रोशन करूं, उनमें से जो यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं, ताकि दुनिया में जाकर वो एक अच्छी मिसाल कायम कर सके। आप दिलजोई की बात कर रहे थे। हाल ही में मैंने एक किताब आई डे यू के नाम से शाया की है। उसका साथी उन्वान है पुरजोशी से जीना, क्योंकि मेरे ख्याल में कई लोग बस हरकत में जीते हैं। वो रोजाना जागते हैं और जो कुछ भी होता है वो उससे निपट लेते हैं। वो जिंदगी से खुश नहीं हैं, पर वो ईमान भरा कदम उठाकर कुछ बेहतर करना नहीं चाहते। आप सुस्त हो जा सकते हैं, आप ऐसे तर्ज अमल में फंस सकते हैं जब आप हर चीज को बर्दाश्त कर रहे होते हैं, बजाय ऐसा कहने के मैं वैसी उम्दा जिंदगी गुजारूंगा जैसी मुझे गुजारनी चाहिए, मैं लुत्फ उठाऊंगा और ये काम मेरे लिए और कोई नहीं करेगा। आप ऐसी तवक्को नहीं रख सकते कि खुदा हमारे लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि हम खुदा के शरीकेकार हैं, उसका एक हिस्सा है और हमारा एक हिस्सा है। कई बार मैं सोचती हूँ खुदा लोगों को क्या करना है वो दिखाता है, पर वो बर्तरी के अगले दर्जे तक नहीं जाते। हम औसत दर्जे से मुतमईन रह जाते हैं, पर खुदा हमें उसे देखना नहीं चाहता। और ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम नहीं बदलेंगे। ये कहावत जिसे आप बर्दाश्त करते हैं उसे आप कभी नहीं बदलते। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आपको रेत में लकीर खींचकर, और जैसा कि आपने कहा, मैं बाकी जिंदगी इस तरह से नहीं गुजारने वाली। मैं कुछ तब्दीलियां लाऊंगी, चाहे वो जिस्मानी, जज्बाती, रूहानी ही क्यों ना हो। अब मैं कलीसिया जाऊंगी, मैं बेहतर ग़िज़ा खाऊंगी, पर यह तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम नहीं बदलते। मैं पसंद करता हूँ जो आपने जिंदगी को पुरजोशी और जोश से जीने के बारे में कहा, क्योंकि हमें एक गवाह बनने की कुव्वत दी गई। हमें लोगों के गलों में जोर जबरदस्ती से ठूसने के लिए नहीं कहा गया है। एक पुरअसर गवाही वो है कि आप अपनी जिंदगी खुश रहकर और दफ्तर में खुश मिजाजी से गुजारें और साबित कदमी से दोस्ताना रवैया रखें। मेरे लिए अपनी रोशनी बरसाने का एक तरीका है। मुझे लोग हर वक्त खतों के जरिए बताते हैं, मुझे आपके खुतबे का मौजू याद नहीं, पर मैंने आपके चेहरे की खुशी को पसंद किया। वही मेरे काम है, ये ऐसा ही होना चाहिए। मुझे एक सवाल करने दीजिए, अगर आप एक बेहतर आप बनने जा रहे हैं, तब क्या आपको अपनी पिछली गलतियों में कायम ना रहने का गुर सीखना पड़ेगा? तो लोगों पर क्या असर पड़ता है जब वो लगातार अपनी पिछली गलतियों में जीते हैं? मेरे ख्याल में यही कुंजी है, ये आपको वहां जाने से रोकेगी जहां खुदा चाहता है आप रहें। मैं मानता हूं कि हमें हर दिन एक नई ताजगी और एक नए अंदाज से शुरू करना चाहिए। शायद बड़ी बड़ी बातें भी ज़रूरी नहीं है। मेरे ख्याल में हर सुबह ऐसा कहना एक अच्छी आदत है। मैं उन लोगों को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मुझे कल चोट पहुँचाई थी। मैं अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ़ करता हूँ। मुझ पर खुदा का रहम हो। तकरीबन हर इतवार के रोज़ इबादत से पहले मैं कहता हूँ, मैं आपको हौसला देता हूँ कि आप अपनी नाउमीदियों को, नाकामियों को और गलतियों को भुला दें और आज के दिन को एक नई शुरुआत बनाएं। मैं लोगों से हमेशा कहती हूँ, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप खुदा के लिए कोई अचंभा नहीं। ऐसा नहीं है कि कल आपसे कोई गलती हो गई हो और उससे खुदा हैरत ज़दा हो गया है, क्योंकि वो आपसे ये तवक्को नहीं करता। बाइबल फरमाती है कि हमारी जिंदगी का हर रोज उसकी किताब में लिख दिया गया है कब्ल इसके कि वो जारी हो। तो खुदा पहले से जानता है और समझता है और हमें माफ करना चाहता है, वो हमें बख्श देना चाहता है। जी हाँ। पर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर आप अपने साथ अपने माजी को घसीटते रहेंगे, उसके साथ चलते रहेंगे।
आप नहीं बढ़ पाएंगे। ये बड़ा ज़रूरी हम माफ़ी मांगें या फिर हमने गलती कर दी या फिर माजी में कोई बहुत बड़ी वारदात गुजरी हो, पर आप किसी भी तरह से माफ़ी मांग ही नहीं पाते। आपको खुदा के रहम को कबूल करना होगा। मुझे याद है मेरे पैदा होने से पहले मेरे वालिद की तलाक हुई थी। जाहिर है उन्हें लगा उनकी मिनिस्ट्री ख़त्म हो गई। उन्होंने मुझसे कहा, जोएल सबसे सख्त बात की खुदा का रहम कबूल करना, क्योंकि लोगों ने मुझे तो माफ़ कर दिया था, पर वो अपने आप को चोट पहुंचा रहे थे। वो बोले मैं ख़त्म हो गया, मैं ख़त्म हो गया। पर एक दिन जब उन पर खुदा का रहम नाजिल हुआ, और हम कोई भी चीज़ आसानी से नहीं लेते, खुदा ने उन्हें एक नया ख़ानदान दिया, उनकी ज़बरदस्त मिनिस्ट्री थी और ज़िंदगी चल पड़ी। उन्हें अपनी ज़िंदगी में एक कमरा बनाना पड़ा, क्योंकि जब आप ये चीजें पकड़े रहते हैं, आपके पास खुदा के रहम को कबूल करने की जगह नहीं होती, तो आपको खुदा की मर्जी के लिहाज से ये जगह बनानी पड़ती है। तब आपको ऐसा कहना होगा, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। सच है, ये सही है। जी। तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि लौटकर हम कुछ और खास ऐसी ही बातों पर आपसे गुफ्तगू करने वाले हैं, और हम देखने वाले हैं कि कैद खानों की दीवारों और कांटेदार तार खुदा की मोहब्बत के जरिए हमारी जिंदगी को बदलने और उम्मीद बख्शने से नहीं रोक सकती हैं। तो हम अभी वापस आते हैं। यह हमारे लिए बड़ा अजीम मौका है कि आज हम यहाँ अफ्रीका में इन बच्चों को खुराक मुहैया कर रहे हैं। वाह, क्या मौका है इन भूखे बच्चों को खाना खिलाने का। आपको पता है, अगर जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के दोस्त और पार्टनर्स ना होते तो ये करना हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन था। ये बच्चे सचमुच बड़े प्यारे और अनमोल हैं। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें इनकी मदद करने का मौका मिला है। ये वो जगह है जहाँ उन्हें सिर्फ खाना नहीं मिलता, पर यहाँ चर्च भी है और होप सेंटर भी है जहाँ पर हम इन्हें तालीम देंगे। इन्हें तिब्बी इमदाद भी दी जाती है। इस वक्त आज यहाँ पर आंखों का दवाखाना काम कर रहा है, और जो लोग देख नहीं पा रहे थे वो सब देखने लगेंगे। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं तो लोग हमारा शुक्रिया अदा करते हैं। हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें मौका मिला उन तक पहुँचकर उनकी मदद करने का। इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने उनकी मदद करने के लिए हमारी मदद की। खुदा की रहमत हो। आज ही एक नया शरीकेकार बनिए, क्योंकि शरीकेकारी में से बेहतरीन बात निकलती है कि आप जहां भर के लोगों में अब्दी तब्दीली लाते हैं। फौरन ही फोन कीजिए, टीवी पर दी गई मालूमात के जरिए या joysmire.org पर लॉग ऑन कीजिए। डोनाल्ड बेयरमैन ने नफरत भरी जिंदगी काटी, और फिर कुछ वक्त बाद वो अमेरिका के सख्त तरीन कैद खानों में भेज दिया गया, जो एंगोला लुइजियाना में है। अपनी जिंदगी का एक लंबा हिस्सा मैंने कैद खाने में गुजारा है। खौफ पैदा करने में एक तरह का इश्तिहाल आया करता था। ज्यादातर लोग ये नहीं कहेंगे ये मेरी गलती थी, पर आप देखिए, मुझे शुरू से पता था कि कुछ करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा नहीं था कि अपनी जिंदगी में किसी भी वक्त मुझे नफरत का एहसास नहीं हुआ हो। कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसे मैं चोट ना पहुंचाता। वो एंगोला के सबसे ज्यादा खौफ पैदा करने वाला इंसान था, डोनाल्ड बेयरमैन, यानी कैरोलिना। कहते हैं कि सिर्फ खुदा की कुदरत उन्हें तोड़ सकती थी। 4 साल पहले डोनाल्ड ने अपने आप को एक क्रिश्चियन रिट्रीट में पाया, जिसे कैदखाने के अफसरों ने कायम किया था। वो जानता था अगर उसने गड़बड़ की तो उसे खारिज कर दिया जाता, तो वो अपनी मेज पर खड़ा रहा। उस दिन जब मैं खड़ा हुआ वो नफरत गायब थी। जब मैं वो करने जा रहा था जो हर वक्त करता था, वो नफरत जा चुकी थी। एक सुकून सा था। पहले मुझे लगा मैं अपने होश हवास गंवा रहा हूँ। मुझे सचमुच लग रहा था कि मेरा दिमाग चल पड़ा। मेरे वजूद का रोया रोया एक साथ मुतासिर हो गया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बस यही कह पा रहा था कि तू कौन है। एक दिन मैं ये बर्दाश्त न कर पाया। मैं खुदा से और नहीं लड़ पा रहा था। मैं सब कुछ आजमा चुका था ताकि वो मुझे छोड़ दे, बस मुझे अकेला छोड़ दे, बस मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे मेरी नफरत वापस कर दे। खुदा ने डोनाल्ड को सिखाया कि मोहब्बत नफरत से ज्यादा पुरअसर है। 4 साल हुए। अब एंगोला का बाइबल कॉलेज डोनाल्ड में कलाम इलाही का प्यार जगा रहा है, और वो जॉयस मायर की तालीमात पाकर तरक्की कर रहे हैं, जो उन्हें यीशु के दिल से रूशनास कर रही है। उसे आपका ख्याल है और आपके दर्द से वो वाकिफ है। वो उम्मीद जगाती है क्योंकि मैं देखता हूँ। मेरा मतलब मेरे तसव्वुर में है कि वो कहाँ से आती हैं। मैं उनकी जद्दोजहद से वाकिफ हूँ।
वो गड़बड़ी, वो गुस्सा, वो कड़वाहट, वो चलती फिरती एक गवाही हैं कि वो फतेहयाब हैं। ये किसी भी तरह से गुलों की सेज नहीं, खुदा ने उन पर एक बोझ रखा है। मेरे ख्याल में वो मसीह की शख्सियत लिए एक जीती जागती मिसाल है। मेरे ख्याल में वो जरूरत के मौके पर लोगों से मिलती हैं, वो मुझसे मेरे मौके पर मिलती हैं। बच्चों के लिए घर, दिमाग का अस्पताल, 4 कैद खाने और अनगिनत हिरासतें डोनाल्ड बेयरमैन को बदल ना पाए, पर अब वो एक चलती फिरती गवाही हैं कि मोहब्बत उस बंदिश को तोड़ देती है जो कैद की दीवारों से परे है। हर बार जब मैं रिहा हुआ करता था, मैं कभी भी आजाद न था, कभी भी नहीं, आजाद नहीं। आज मेरे पास आजादी है, ऐसे जैसे मैं आपके साथ बैठकर बात कर रहा हूँ, जैसी कि मेरी तमाम जिंदगी में नहीं थी। एक बात तो तय है, अगर कैरोलिना एक बेहतर इंसान बन सकता तब मुझे यकीन है हम में से कोई भी बन सकता है। उसकी कहानी साबित करती है कि बदलने का फैसला वो पहला कदम है जो हमें लेना है, जिससे खुदा की मदद के दरवाजे खुल जाते हैं। थी ना वो एक हैरत अंगेज गवाही, है ना? ये हैरत अंगेज है कि खुदा किसी को भी छू सकता है। कभी कभी हम लोगों को बेकार समझते हैं, पर इससे हमें हौसला मिलना चाहिए। अपनी औलाद को बेकार मत समझिए, अपने प्यारों को बेकार मत समझिए। इससे कोई गुरेज नहीं कि वो क्या करते हैं, फिर भी खुदा का मंसूबा है उनके लिए, उनकी जिंदगी कभी भी फेर सकता है। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हमारी पिछली गलतियां हमारे लिए रुकावटें बन जाती हैं। वो एक बेहतरीन मिसाल थी, वो किस तरह गलत ख्याल का फैसला लेते और वो बस ऐसा सोचते, ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे मैं इस पर फाते बन जाऊं या फाते हासिल करूं। जी पता है, ये मुकम्मल चाबी, अगर वो अंदर से खुद को जान जाए कि वो सबसे अजीम तरीन खुदा की औलाद हैं और हमारा दर्जा नहीं बदलेगा, चाहे कभी कभार हमारे हालात क्यों ना बदलें, हम तब भी खुदा के बच्चे हैं। मैं उस खर्चीले बेटे के बारे में सोचा करता हूँ। वो अपने बाप का बेटा था जब वो महल में रहता था, और तब भी जब वो सुअरों के भेंट में जा रहा। मैं मानता हूँ जब आप अपना दर्जा समझ जाते हैं तब आप जानेंगे मैं अपने हालात बदल कर उन्हें वहां ला सकता हूं जहां मेरा दर्जा होना चाहिए है। हमें एक फतेहाब, कामयाब और पुरुमीद जिंदगी बसर करनी है और दूसरों की मदद करनी है। तो जो वो आज कर रहा है उससे मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप साबित कदम रह सकते हैं, सिर्फ एक खुदा ही क्यों ना आपकी तरफ हो। जी, आप तब भी फाते होकर फतेह पा सकते हैं और एक बेहतर आप बन सकते हैं, जैसा आपकी किताब कहती है। मेरे भी ख्याल में कभी कभी ये मज़ाहिया खेज होती है, पता नहीं उनका ऐसा क्या मतलब होता है, पर कभी कभी आपके घर वाले या आपके करीबी लोग कुछ ना कुछ ले आते हैं या कहते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। आप सोचेंगे ये ऐसा होगा और फिर उनका ऐसा मतलब ना हो। वो लोग आपको हौसला देने वाले होंगे। आप दाऊद के घराने को याद कीजिए। दाऊद वैसा शख्स कभी ना बन पाता जिसके लिए वो पैदा हुआ था अगर वो अपने भाई को मलामत करने देता और अपने में एक शिकस्त याफ्ता इंसान का एहसास जगने देता, मगर वो उठ खड़ा हुआ। हम में से कोई भी आगे जा सकता है। मैं अपने को याद दिलाता रहता हूँ कि कोई भी मुझे अपना मुस्तकबिल हासिल करने से नहीं रोक सकता सिवाय मेरे। शैतान नहीं रोक सकता, दूसरे नहीं रोक सकते, नुक्ता चीनी करने वाले नहीं। अगर मैं खुदा पर नजर रखूं, अगर उस पर भरोसा करूं, तब तारीकी की कोई भी ताकत मुझे वो बनने से नहीं रोक सकती जिस मकसद से खुदा ने मुझे खल्क किया है। ये एक बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम तरक्की को काहिली, बेहरकती, दिलजोई और अपनी पिछली नाकामियों को देखकर रोक देते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, एक और चीज जो लोगों को वैसा बनने से रोकती है जैसा खुदा चाहता है, वो है अपनी पिछले कामयाबियों पर टिके रहना। ये सबसे बड़ी बात है जो उनकी रुकावट बनती है। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कभी कभी ये हमें आगे बढ़ने से रोके रखती है। आप कहें मैं इस काबिल हूँ, मुझे ये पसंद है, जो अच्छा है उसे अच्छा ही मत रहने दो। मेरा मतलब है मैं अच्छा खादिम हूँ, मैं अच्छा वालिदैन हूँ, या फिर वो दूसरा जो मैं सुनता हूँ, मैं अपने पड़ोसियों की तरह एक अच्छा इंसान हूँ, या मैं उतनी ही दूरी तक गया जहाँ तक मेरे वालिदैन गए थे। एक सहीफा है जो मुझे इस वक्त पर याद आ रहा है, मत्ती 6 में जहाँ कहा गया है अपने बाएं हाथ को पता न चलने दो तुम्हारे दाएं हाथ ने क्या किया है। मुझे एक क्रूसाड याद आ रहा है जो मैंने 2 साल पहले भारत में किया था, जहाँ 4 दिनों तक मेरे ख्याल से 12 लाख लोग मौजूद थे। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और साफ सुथरा तजुर्बा रहा है। 250,000 लोगों ने मसीह को कबूल किया। ये एक खातिब के ख्वाब जैसा था। जब मैं घर लौटी तो मैंने खुद को उस गुजरी रोशनी में तपते हुए पाया, पर ये लंबा नहीं चला। खुदा ने ऐसा मुझे 1 दिन तक करने दिया, फिर उसने फरमाया इससे भी जबरदस्त मजलिसें होंगी मदद के लिए, और लोग बाकी हैं करने के लिए, अभी बहुत कुछ बचा है। और तुम ऐसे नुक्ते पर पहुंचकर ये मत सोचो मैंने वो कर दिखाया, मेरे यहाँ पर बहुत भीड़ थी, मैंने ऐसा कर दिखाया, मैंने वैसा कर दिखाया, मैं तो बहुत ही कमाल की हूँ। मैं मानती हूँ चाहे आप कितने ही कामयाब क्यों ना हो, कितने ही कामयाबी की सीढ़ियों पर क्यों ना चढ़ जाए, मेरे ख्याल में आज के लिए यही पैगाम है। चाहे आप कितने कामयाब क्यों ना हो, खुदा नहीं चाहता आप मुतमईन रहें ताकि आप उस नए
मकाम तक जोर लगाकर जाने की कोशिश ना छोड़ दें, वहां बढ़ने की कोशिश ना छोड़ दें। बिल्कुल दुरुस्त है। कई बार हम हाथ उठा लेते हैं कबल इसके कि खुदा हमें नवाजे और हमें एक नई सरजमी तक ले आ जाए, या फिर बनी इजराइल की तरह जिन्होंने अहद वाली सरजमीन के पास आते आते उसे गंवा दिया था। मेरे ख्याल में हमें जान लेना चाहिए कि हमें आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि पता नहीं कब आपको वो मिले जिसे कल पाने का यकीन था या शायद नहीं भी था। पर आपको रोज़ सुबह उम्मीद और ईमान लेकर जागना चाहिए। जब आप उम्मीद गंवा देते हैं तो अपनी खुशी भी गंवा देते, तब आप में वो ईमान की अच्छी जंग लड़ने के लिए कुव्वत नहीं बचती है। मैं खुद को याद दिलाता हूँ, कुछ और नहीं तो यर्मिया 29:11 से खुदा ने मेरे लिए मंसूबे रखे हैं। अमसाल एक सहीफ़ा कहता है, एक राजबाज की राह रोशन से रोशन हो जाती है। तो हम सबको फैलना चाहिए। मेरे ख्याल में पहला कदम है आपको इसकी अंदरून से ही बशारत मिलनी चाहिए और आपको कहना है, मैं खैर खैरात के मामले में बेहरकत हो गया हूँ, या फिर मेरा तर्ज अमल बेहरकत है, या फिर चाहे कोई और दायरा क्यों ना हो। हमारे लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी के हर हल्के में हम और भी ऊंचाई पर जाएं। इसके लिए आपको आगे बढ़कर नई चीज़ें आजमानी पड़ेंगी। विक्टोरिया, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आगे बढ़कर नई चीज़ें करने से क्या मतलब है? क्या वो डरावनी है? क्या कभी कभी वो मुश्किल होती हैं? क्या इसके अलावा लोगों को और भी कुछ करना है? ओह हाँ, डरौनी तो है। डरौनी है। कभी कभी आपको ईमान से चलना पड़ता है। हर वक्त उन लोगों से बातचीत करते हैं जिनके दिलों में कोई ना कोई ख्वाब होता है, और फिर या तो वो उस पर चलना नहीं जानते या उसके बारे में कुछ नहीं जानते, और हम बस ये सलाह देते हैं, आपको उस बड़ी तस्वीर को नहीं देखना होगा कि मैं क्या बनूंगा। बच्चों वाले कदमों से शुरुआत करिए। बस वही कीजिए जो खुदा आपसे चाहता है। ये सदा आसान नहीं होता, पर वहीं पर आपको ईमान और भरोसा खुदा में कायम रखना होगा। मुझे अच्छा लगा जो आपने कुछ मिनट पहले कहा, हम नमूने हैं। हम हर वक्त मॉडलिंग करते हैं। जब आप पूरे ईमान से अपने कदम उठाते हैं तो आपको समझना चाहिए कि हम किसी और के लिए मॉडलिंग कर रहे हैं। हम सोचते हैं क्या होगा जो मैं चला और नाकाम रहा। ऐसा है, क्या होगा आप जब चले और नाकाम ना हुए। आप किसी और को हिम्मत बख्शेंगे जो आपको देख रहा है, और तब आप किसी और को कुछ ईमान बख्शेंगे कि वो कुछ कर दिखाए। तो मैं सोचती हूँ कि हम उसे पूरी तौर से नहीं देखें कि हमें वहाँ पहुँचना है, बस अपने पहले कदम में ही। पर हमें छोटे छोटे कदम उठाने हैं। आपको उस फतेह में ही बंद नहीं रहना है, पर आपको उस फतेह से कुव्वत हासिल करनी है। फिर आपको जोर देकर अगला कदम उठाना होगा। हर वक्त खुदा आपके साथ है, वो आपके लिए दरवाजे जरूर खोलेगा। वो हमेशा हमें एक नए दर्जे पर बुलाता हाँ, है। सही। 3 साल पहले मैं सोचा करती थी, मैं ये सब तबील अरसे से कर रही हूँ। मैंने 75 किताबें लिखी हैं, मैंने आलम भर में खुतबे दिए हैं, मैं जहाँ भर के टेलीविज़न पर आ चुकी हूँ। मेरे ख्याल में मैं कदम चलाती रही हूँ और वो करती रही हूँ जो करती आई हूँ, लेकिन खुदा मुझसे सचमुच निपटा। तुम वो नहीं करोगी, तुम कहीं पर ठहर नहीं सकती, तुम रास्ता छोड़कर अपनी गाड़ी को कहीं रोक नहीं सकती, क्योंकि खुदा के कारोबार में अगर आप आगे नहीं जा रहे हैं, अगर आप पुरजोशी से आगे नहीं जी जा हाँ। रहे हैं, तब आप पीछे को फिसल पड़ोगे और कदम पीछे जाओगे। जी हाँ, ये सच है। तब मुझे अचानक लगा कि अगर मैंने, जैसे कि हमारी मिनिस्ट्री हमेशा से इसी तरह चली जा रही थी, और मैं मानती हूँ अगर मैंने ठहर जाने का फैसला ले लिया होता तो बहुत जल्द वो इस तरह से चलने लगती और बहुत जल्द वो इस तरह से आती। वैसे भी हम उस मकाम पर पहुंचे, कुछ सोचा और फिर उसे एक ऊपरी दर्जे पर ले गए, और अब हम कुछ अलग अलग जमात वालों तक जा रहे हैं जिन तक पहले हम कभी नहीं गए थे। पर इसके लिए एक फैसला लेना पड़ा। हम जोर देकर बढ़ेंगे, हम ठहरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। मैं न्यूट्रल गियर में गाड़ी नहीं चलाऊंगी, मैं टॉप गियर में गाड़ी चलाऊंगी। ये सच है। हमें अपने आप को दिलजोई से बेदार करना चाहिए। मुमकिन है हम किसी बुरे दर्जे पर ना हो। खुदा ने हमें हर तरह के रसूख दिए हैं, और हम आखिर उनका क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ ऐसा देखिए आपको क्या क्या नवाजा गया है, जो आप पर ज़बरदस्त जिम्मेदारियां हैं। तो मेरे ख्याल में हमें उस पर ऐसी नज़र डालनी चाहिए ज़िंदगी के हर एक दायरे में कि मेरे पास वो लोग हैं जिन पर मैं अपना असर डाल रहा हूँ, और हमें ज़ोर देकर आगे बढ़ना है, उन्हें दिखाना है, अच्छी मिसालें बनकर, पर साथ साथ और ऊपर उठने का फैसला करके। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ, और हमारे पास थोड़ा सा वक्त रह गया है। मुझे पता है शायद हमारे आज के कई नाजरीन सोचेंगे, मैं इस छोटी सी जगह में फंसा हुआ हूँ, मैं इस छोटे से शहर में रहता हूँ जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, मेरे पास रुपए नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, दौलत बिल्कुल भी नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई भी वसूख वाला शख्स नहीं है, या मैं बस ऐसा ही हूँ, या मैं बस वैसा ही हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। क्या लोगों के इख्तियार में किसी तरह के हकूक या हालात हैं ताकि वो एक बेहतर इंसान बने, या फिर वो जहाँ पर बोए गए हैं वहीं पर खिलेंगे? यही वो असली कुंजी है। मैं कहना जा रहा था कि आप जहाँ पर है वहीं पर खिल उठें, जहाँ भी हैं वहीं पर उतने बेहतरीन बनिए जितने बन सकते हैं, क्योंकि जब आप रोज़ाना एक अच्छे तर्ज अमल लेकर काम पर जाते हैं और लोगों से नरमी से पेश आते हैं और खुशी से फूले नहीं समाते,
आप इम्तिहान में पास हो जाते हैं। मैं हमेशा खुद को याद दिलाता हूँ कि तरक्की खुदा की तरफ से आती है, ये मेरे बॉस या वालिदैन या मेरे पड़ोसियों की तरफ से नहीं आती है। खुदा आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आपको होना चाहिए, अगर आप उस पर भरोसा करेंगे। मैं मानता हूँ खुदा छुप कर हमारी जिंदगी में काम कर रहा है, आपको बस जोर लगाना है, क्योंकि खुदा आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आपको होना चाहिए था। एक बात तो तय है, खुदा एक बरतर खुदा है और उसने हमें बरतरी के लिए बुलाया है। जी हाँ। मैं मानती हूँ शख्स जो औसत दर्जे से निकलने का फैसला करके वैसा बेहतरीन शख्स बने जैसा वो बन सकता है, तो खुदा सही मौके पर उसे तरक्की जरूर देगा। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है आपकी किताब कामयाबी पाएगी, हम जानते हैं ऐसा ही होगा। आज हम मेरी 4 किस्तों वाली तालीमी सीरीज हाउ टू सक्सीड एट बीइंग योरसेल्फ पेश कर रहे हैं और बतौर एक तोहफा हम आपको जोएल ऑस्टिन की किताब बिकम अ बेटर यू भेजेंगे। ये एक ऐसा सौदा है जिसे आप हाथ से बिल्कुल जाने नहीं देंगे। आपको मिलेगी 4 किस्तों की सीरीज हाउ टू सक्सीड एट बीइंग योरसेल्फ। आप वो सुन सकते हैं और जिस वक्त आप नहीं सुन रहे हैं आप उनकी किताब हाउ टू बिकम अ बेटर यू पढ़ सकते हैं। अगर आप थोड़ी देर और देखेंगे तो आपको वो सारी मालूमात इस वसाइल का फायदा उठाने के सबब दी जाएगी। हमें आपसे मोहब्बत है, हम आपको चुनौती देते हैं अपनी जिंदगी के किसी दायरे में आप और भी ऊपर उभरें, जरूर कामयाबी पाएं और हालात से समझौता ना करें।